हेलो दोस्तों, तो कैसे हो? आई होप सब बढ़िया हो। तो आज हम करेंगे भारत का इतिहास। देखो, पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किसकी सफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया? तो क्रिप्स मिशन के बाद में। दूसरा क्वेश्चन है, हिंदू और मुसलमानों की एकता स्थापित करने के संबंध में इस अवसर अगले 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा। खिलाफत आंदोलन के संबंध में किसने सोचा था? तो गांधी जी ने सोचा था। अगला क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार रहे? 2 बार। चंद्रशेखर आजाद की कहाँ गोली मारकर हत्या कर दी गई? यह प्रश्न डिलीट हुआ था। विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, स्वराज की बराबरी नहीं कर सकता। दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्ष में इसका अध्यक्ष 3 बार कौन हुए? तो प्रथम 20 वर्ष में कोई भी 3 बार अध्यक्ष नहीं बना था, इसलिए ये क्वेश्चन भी डिलीट। अगला है कि गांधी से हुए पुनः समझौता पर निम्न में से किसने हस्ताक्षर किए थे? तो भीमराव अम्बेडकर ने किए थे। ये सारी थ्योरी पढ़नी है तो ये बुक ले लेना, ज्ञान सरोवर की। कांग्रेस के किस अधिवेशन में छोटे विभाजन हुआ था? तो 23वें में हुआ था। और 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग की नीति अपनाने के प्रस्ताव को किसने समर्थन किया? तो मोतीलाल नेहरू ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे वायसराय के कार्य में INA मुकदमा चलाया गया था? तो वेवेल। निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी? हरिपुरा अधिवेशन की थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में असत्य है? तो ये क्रिप्स इंडिया मिशन की असफलता के बाद आया था। सही बात है। अनेक जेलों में स्वतंत्र सरकारों की घोषणा की गई। जेल में रहते हुए गांधी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, एक गलत बात है। कांग्रेस के समाजवादी दल के सदस्यों ने भूमिगत प्रतिरोध जारी रखा, ये सही है। बारदोली सत्याग्रह किए जाने का क्या कारण था? तो बढ़ी हुई लगान दरों का विरोध करना। अगला है कि असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित से कौन से कथन असत्य हैं? तो देखो, ये जन आंदोलन था, सही बात है। इस आंदोलन के बाद गांधी जी कांग्रेस के शीर्ष नेता बन गए, सही बात है। इस आंदोलन को वापस ले जाने के कारण कांग्रेस में विभाजन हुआ, ये गलत बात है। चोरा चोरी की हिंसक घटनाओं के बाद यह आंदोलन रोक दिया गया था। बाद में देखो, ये क्वेश्चन है कि सेडलर कमीशन और इनके गवर्नर जनरल कौन थे? तो इनका था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। हंटर कमीशन का था लॉर्ड रिपन। रेले का था लॉर्ड कर्जन। वुड डिस्पैच का था लॉर्ड डलहौजी। ये देखो, ये पूरा आपको सॉल्व्ड पेपर वाली बुक में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसके एज ऑफ कंसेंट बिल का विरोध किया गया था? बाल गंगाधर तिलक। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी द्वारा की गई हत्याओं का सही कालक्रम। आजकल सारे क्वेश्चन इस टाइप से पूछते। तो सबसे पहले हत्या हुई थी WC रेड की हत्या हुई थी, फिर कर्जन वायली की हत्या हुई थी, फिर AMT जैक्सन की हत्या हुई थी, बाद में JP सैंडर्स की हत्या हुई थी। लेखक में नास्तिक क्यों लिखा गया था? ये भगत सिंह के द्वारा लिखा गया था। भगत सिंह की और पुस्तक में नास्तिक क्यों हूँ, इंट्रोडक्शन टू ड्रीम लैंड, आइडिया ऑफ नेशन, डोर टू डेथ। सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो ये सारे के सारे सत्य कथन हैं। CR दास ने उन्हें नेशनल कॉलेज का प्राचार्य नियुक्त किया था। सुभाष ने कलकत्ता नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य किया था। कालांतर में वे कलकत्ता नगर निगम के महापौर चुने गए थे। 1939 में उन्होंने कांग्रेस में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था। ये सारे थे। फिर है, निम्नलिखित में से किन के सुझाव पर दयानंद सरस्वती ने सार्वजनिक भाषणों में संस्कृत के स्थान पर हिंदी का प्रयोग करना प्रारंभ किया? केशव चंद्र सेन। स्वराज पार्टी स्थापना कब हुई थी? जनवरी 1923 में हुई थी। फिर 18 के क्वेश्चन है, 1857 के विप्लव के दौरान निम्न विद्रोह स्थलों को विद्रोह फैलाने के अनुसार कालक्रम के अनुसार सबसे पहले कहाँ हुआ था, इसके बाद में कहाँ हुआ था? पहले मेरठ में, फिर बरेली, फिर झांसी, फिर कोटा। ये क्रमवाइज से है। और ये देखो देवी है। ब्रिटिश शासन के दौरान रुड़की में तकनीकी महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1847 में हुई थी। बाद में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य कौन थे? तो चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र नाथ सान्याल, अरविंद घोष, राम प्रसाद बिस्मिल्ला। तो कौन कौन से थे? तो अरविंद घोष नहीं थे और ये सब थे। इनमें से कौन सा कथन राजा राममोहन राय के विषय में सत्य नहीं है, यानी असत्य बताना? इन्होंने द प्रिसिपेट्स ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस शीर्षक की पुस्तक लिखी थी, सही बात है। इन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की, गलत बात। इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की, सही बात है। इन्होंने फारसी में तूफत उल मुहाइंदीन नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की थी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में इंग्लैंड प्रचलित नमूने पर अध्यापक प्रशिक्षण संस्था की स्थापना की सिफारिश की थी? तो वुड का डिस्पैच। अगला क्वेश्चन देखो,
कौन निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा उन मांगों का हिस्सा नहीं था जो गांधी जी के गवर्नर जनरल इरविन को भेजी थी? 11 मांग भेजी थी ने कौन सा नहीं था इसमें? देखो, संपूर्ण मद्य निषेध था, भूमि कर में 50% की कमी थी, नमक कर का उन्मूलन था, भारत का पूर्ण आंतरिक स्वायत्ता, ये नहीं था। अगला क्वेश्चन देखो, कहाँ और कब आर्य समाज की स्थापना की गई? तो बम्बई में की गई थी 1875 में। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग शिक्षा सुधार से संबंधित नहीं है? तो हंटर आयोग भी है, रेले आयोग है और शेंडलर भी है, स्ट्रेची आयोगों ने। बिक्रम चंद्र चटर्जी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन कौन से सत्य हैं? देखो, उन्होंने बंगला संस्कृति के उत्थान हेतु बंग दर्शन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया, सही बात है। आनंद मठ के अतिरिक्त उन्होंने दुर्गेश नंदिनी और कपाल कुंडलम उपन्यास लिखे थे, सही बात है। अगला क्वेश्चन है कि मैं ईश्वर की पवित्र सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं भारत तथा उसके 38 करोड़ वासियों की स्वतंत्रता के लिए अपनी अंतिम श्वास तक युद्ध करता रहूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? वुड डिस्पैच 1854 की है, हार्टोग समिति 1829 की, हंटर कमेटी 1882 से 83 की है, सेडलर वीव कमीशन 1858 की, ये गलत बात है। गांधी जी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? तो 12 मार्च 1930 को की थी। 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा निर्मित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को निम्नलिखित में से किन देशों में मान्यता प्रदान की गई थी? जापान, आयरलैंड, कोरिया, इटली। निम्नलिखित में से किसने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया? स्वामी दयानंद सरस्वती। निम्नलिखित में से किसने यंग इंडिया में लिखा था कि 1857 की क्रांति राजनीति तथा राष्ट्रीय दोनों थी? तो लाला लाजपत राय ने लिखा था। फिर देखो, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये लाला लाजपत राय थे। स्पेनिश अमेरिका में क्रांति की असफलता से खुश होकर किस भारतीय समाज सुधारक ने सार्वजनिक भोज का आयोजन किया था? तो राजा राममोहन राय ने किया था। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? नाना साहब ने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया, बरेली में खान बहादुर ने मार्चेस मला, मंगल पांडे 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे, मद्रास के सैनिक अंग्रेजों के प्रति वफादार थे, ये 19वीं के नहीं थे, 34वीं के थे। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे सम्मानित की गई थी? तो दादा भाई नौरोजी को की गई थी। तो अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन से संबंधित निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? लाला लाजपत राय ने पंजाब में इस आंदोलन का नेतृत्व किया, सही बात है। सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में इसका नेतृत्व किया, सही बात है। चिदंबरम पिल्ले ने मद्रास में इसका नेतृत्व किया। ढाका में नवाब सलीमुल्लाह ने आंदोलन का नेतृत्व किया, गलत बात है। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो हरिपुरा। विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह स्वराज की बराबरी नहीं कर सकता, इस कथन में किसके विचार अभियुक्त हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती के हैं। अगला क्वेश्चन था, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी थे हिंद स्वराज के लेखक। विवेकानंद जी ने शिकागो में विश्व धर्म संसद में कब भाग लिया था? तो सितंबर 1893 में लिया था। इनमें से किसने उदारवादी नेता नहीं कहा जाता? तो विपिन चंद्रपाल को नहीं कहा जाता। फिर देखो, एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी 1851 में अवध के लिए किसने कहा था? तो डलहौजी ने कहा था। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व कौन था? तो वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार पटेल को किस देशी राज्य के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी थी? तो हैदराबाद के विरुद्ध करनी पड़ी थी। अगला क्वेश्चन है, श्रीनिवास शास्त्री जी के देवदर एनम जोशी और हृदयनाथ कुंजूर किस संस्था से संबंधित थे? तो भारत सेवक समाज से। 1918 की अहमदाबाद कपड़ा मिल हड़ताल में गांधी जी को किसने बुलाया था? तो अनसुया साराभाई ने बुलाया था। फिर चंपारण में कृषकों के असंतोष का प्रमुख कारण क्या था? तो यूरोपीय बागान मालिकों द्वारा नील उगाने के लिए बाध्य किए जाने के कारण। विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? तो 1897 में की गई थी। उस समाचार पत्र को चिन्हित कीजिए जिससे राजा राममोहन राय तथा उसकी संस्था आत्मीय सभा संबंध नहीं थी। तो यह है बांग्ला भाषा का समाचार चंद्रिका नहीं थे, और तो था। इनमें से किसकी सलाह पर दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा में अपने विचारों के प्रचार का निर्णय किया था? केशव चंद्र सेन। द सोल ऑफ इंडिया लिखी गई थी विपिन चंद्र पाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जेंटलमैन्स एग्रीमेंट किन के मध्य हुआ था? हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियों में हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ की भूमिका नहीं थी? तो सैंडर्स की हत्या में थी। केंद्रीय व्यवस्थापिका में बम फेंकना, इरविन की रेलगाड़ी को बम से उड़ाने का कोई कांड नहीं था। निम्न में से कौन सा आज़ाद हिंद फौज के प्रारंभिक चरण से संबंधित था? रासबिहारी बोस। विपिन चंद्र पाल के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर बताना है। उन्होंने बांग्ला में एक
पाक्षिक पत्रिका कौमुदी का प्रकाशन किया था। उन्होंने लाहौर से प्रकाशित होने वाले ट्रिब्यून के संपादकीय विभाग में भी काम किया था। तो दोनों बात सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अंतरिम सरकार में वह उप प्रधानमंत्री थे, सही बात है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐसे किसी भी समझौते से इनकार किया जो प्रत्यक्ष या विदेशी संबंध भारत सरकार को नहीं सौंपता है। उन्होंने विलय पत्र का प्रारूप तैयार करने में सहयोग किया जो सभी रियासतों को स्वीकार था। वह गवर्नर जनरल के संवैधानिक सलाहकार थे, गलत बात है। द न्यू इकोनॉमिक मीन्स टू इंडिया के लेखक कौन थे? तो विपिन चंद्र पाल थे। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना हिंदू धर्म के सिद्धांतों और अवधारणाओं को उत्कृष्ट बताने के विरोध में नहीं की थी। उनका उद्देश्य हिंदू धर्म को उदारवादी एवं तर्कसंगत बनाना था, जिससे वह आधुनिक विश्व के प्रति अधिक ग्रहणशील बन सके। दोनों सही हैं और स्पष्टीकरण भी है। 1920 के नागपुर अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के विरोध में किसने कांग्रेस की सदस्यता को त्याग दिया था? तो ये विपिन चंद्र पाल और एनी बेसेंट। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ब्रिटिश अधिकारी बिहार में कुंवर सिंह द्वारा परास्त किए गए? तो डगलस और ली ग्रैंड। और कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? द न्यू इंग्लिश स्कूल 1880 में स्थापना हुई, सही बात है। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1873 में नहीं 1884 में हुई थी। फर्ग्यूसन कॉलेज 1885 में हुई थी। गणपति उत्सव 1893 में मनाया गया था। आजकल ये सारे याद करने इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते। कौन सा युगम सही सम्मिलित नहीं है? दुर्गेश नंदिनी 1865 सही है। कपाल कुंडला 1866 सही है। आनंद मठ 1882 सही है। सीताराम ये सबसे लास्ट में 1892 नहीं, गलत बात है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने 1857 के विद्रोह को अपने 1909 के प्रकाशन में भारत का स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित करके सीधे भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास को लेकर में शामिल कर दिया। वी.डी. सावरकर। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो वर्ष 1931 में हिजली बंदी शिविर में ब्रिटिश गार्डों द्वारा अकारण की गई गोलीबारी में मारे गए और लोगों का शव लेने गया था। सुभाष चंद्र बोस। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक के स्वामी विवेकानंद द्वारा नहीं लिखी गई है? कौन सी नहीं लिखी गई है? देखो, कर्मयोग, राजयोग, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबा टू अल्मोड़ा और योग सूत्र। तो योग सूत्र नहीं लिखी हुई है। भारत छोड़ो का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। सरदार पटेल ने अजमेर के अंतर्गत किन दो रियासतों के विलय के निर्णय को रद्द किया था? किशनगढ़ और शाहपुरा को। अगला क्वेश्चन है, कालाराम मंदिर किस स्थान पर स्थित था जिसमें परिवेश को लेकर भीमराव अम्बेडकर ने सत्याग्रह आरंभ किया था? नासिक में था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम अजमेर द्वारा राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया गया था? इलाहाबाद अधिवेशन 1888 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक के बारे में गलत कथन बताइए। तो इसमें देखो, लाला लाजपत राय ने पंजाब उपनिवेशन अधिनियम का विरोध किया, सही है। विपिन चंद्र पाल गांधी जी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन के विरोधी थे। युवाओं में आत्मविश्वास, आत्म बलिदान और आत्म सुरक्षा उत्पन्न करने के लिए तिलक ने लाठी क्लब और अखाड़े स्थापित किए। 1907 में पाल ने अरविंद घोष के विरुद्ध न्यायिक अभियोग की गवाही दी, ये गलत बात है। अगला क्वेश्चन है, उस स्थान का नाम बताइए जहां जापानी सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को उसके विमान दुर्घटना से पहले ले जाने का फैसला किया था? मंचूरिया। स्वतंत्र मजदूर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर थे। बाद में है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में लखनऊ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन बताना है। लखनऊ में उसकी शुरुआत 30 मई 1857 को हुई थी। पराजित अंग्रेजों ने आत्मरक्षार्थ के लिए बेगम हजरत महल के राजमहल में शरण ली, ये बात गलत है। 29 जून 1857 को चिन्नट के युद्ध में अंग्रेज पराजित हुए, सही बात है। अगस्त 1897 में प्रारंभ में ब्रिटिश कद्र को लखनऊ का वली घोषित किया गया था। ये न्यू लगी थी ना पिछली, उसके क्वेश्चन है। फिर अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये तो आपको पता है, लाला लाजपत राय थे। और निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा नहीं लिखा गया था? तो द आदर्श ऑफ तमिलनाडु नहीं था, और सब थे। तो ये सारे 81 क्वेश्चन हैं जो अब तक के भारत के इतिहास से आए हुए हैं। तो वीडियो कैसा लगे? थैंक यू।